हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन, इसका लेक्चर नंबर 2 के ऊपर वीडियो लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक रहता है ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थोड़े से ग्राफ में देखेंगे ये सब चीज़ें, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये ग्राफ टाइप में देखेंगे, और न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये सब देख के आज ही चैप्टर नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन ये लेक्चर और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, एंड लेक्चर नंबर 3 में लॉ ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के नोट्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। So our first point is uniform linear motion। अभी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या, एक सिंपल चीज़ बताती हूँ जहाँ पे डिस्टेंस ओके और टाइम ये अगर इक्वल हो, ये कैसा हो, अगर इक्वल हो तो इस मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट। पहले तो लीनियर क्या चाहिए, स्ट्रेट चाहिए। ठीक है, मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, लीनियर मोशन। और यूनिफॉर्म मतलब क्या, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो इक्वल है और लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। अभी कैसे, तो देखो सी, अगर सपोज रमेश घर से निकला है 8 बजे, ठीक है, ओके, और उसने 10 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर लिया। 10 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर लिए। ठीक है, 20 मिनट्स में उसने 4 किलोमीटर कवर कर लिए। ठीक है, मतलब क्या, जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो कैसे है, इक्वल है। जैसे 2 से 4 2 किलोमीटर का गैप हुआ और 10 से 20 10 मिनट का गैप हुआ, मतलब मिनट भी कैसे है, 10-10 के हिसाब से इक्वल है, और जो डिस्टेंस है वो भी कैसे 2-2 के हिसाब से इक्वल है। अंडरस्टूड। वैसे ही वो स्टूडेंट क्या होगा, 30 मिनट पर 6 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। सो अगर ये चीज़ें, ये जो टाइम पीरियड है वो एक इक्वल बेस पे बैठ रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल बेस पे बैठ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। अंडरस्टूड। अभी इसका ही ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, अगर देखो, अगर ये जो 30 मिनट में 6 किलोमीटर जा रहा है ना, अगर ये 33 मिनट्स में से 5.5 किलोमीटर गया तो क्या हो गया, अगर ये जो टाइम पीरियड है वो भी ब्रेक हो गया, टाइम में जो इक्वल इंटरवल मिल रहा था वो भी ब्रेक हो गया, और जो डिस्टेंस था, इक्वल डिस्टेंस हो रहा था वो भी ब्रेक हो गया, है ना। 10 से 20 मिनट लग रहा था, ठीक है, चलो 10 मिनट का टाइम ये है, इंटरवल ऑफ टाइम है, और 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, ठीक है, चलो 2 किलोमीटर का टाइम है। लेकिन जब भी 33 मिनट्स लगे और किलोमीटर भी कैसे हो गया, 1.5, 2 का गैप नहीं रहा, 1.5 किलोमीटर हो गया, तो इसे क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो ब्रेक हो गया है और जो डिस्टेंस भी है वो भी ब्रेक हो गया, कुछ अलग ही चल रहा है। जिधर 20 मिनट था, 10 मिनट का गैप था, वो 13 मिनट का गैप हो गया, और जो 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए था वो भी उसने कितना, 5.5 ही किलोमीटर ट्रैवल किया। सो इधर क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब क्या, जो डिस्टेंस है, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है और ये जो टाइम है ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये इक्वल होता, जैसे मैंने आपको बताया 30 मिनट्स और 6 किलोमीटर, अगर वो इक्वल रहता तो दैट वाज यूनिफॉर्म, बट अगर इक्वल है ही नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म। अंडरस्टूड, इजी है। देखो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और ऑपोजिट नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल, एक सेकेंड,
अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल डिस्टेंस होने से इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता, बराबर, ठीक है। अगर समझो, मुझे अभी यही बताओ, अगर इधर दिया इक्वल इंटरवल तो 30 मिनट्स में, अभी से देखो 20 मिनट्स में वो कितना कवर कर रहा था, 4 किलोमीटर। तो अगर 30 मिनट्स में उसने से 5.5 ही किलोमीटर कवर किया, तो टाइम जो है वो तो इंटरवल सेम है, इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड। चलो अभी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या रहता है ये भी देखेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे, यह नेगेटिव भी देखेंगे और जीरो भी देखेंगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट स्टूडेंट, जब भी वेलोसिटी एक सेम डायरेक्शन में और उसकी जो स्पीड है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर वेलोसिटी ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है और इसकी जो स्पीड है स्टूडेंट वो क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। जब भी स्पीड इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी इन अ सेम डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके, तो क्या ध्यान में रखना है, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अ सेम डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये भी आप डेफिनेशन अपने ओन वर्ड्स में लिख के आ जाओगे, यू कैन गेट फुल मार्क्स, ठीक है। सी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, दैट है ये, दैट इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ओके ठीक है, यस। सो एक्सेलरेशन मतलब क्या रहता है, चेंजेस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस आना इन अ पर्टिकुलर टाइम। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, जो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो बढ़ जाना, इंक्रीज होना, उसका स्पीड बढ़ जाना इन अ सेम डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सेम, जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा, है ना। नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन देखो पढ़ के ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, ये दो क्यों आ रहा है, इस डिक्रीज के बाद दैट इज लिखना है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, बट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब कम हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और जब भी वही वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। अभी ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, कुछ चेंजेस ही नहीं है वेलोसिटी में। वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग ऑल्सो, सो उसे क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। देखो जब भी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगी, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज होगा, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। जब भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ना डिक्रीज हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ज़ीरो एक्सेलरेशन। ये क्रॉस मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, नहीं हो रहा है कुछ, सो वेलोसिटी में चेंजेस ही नहीं है, सो दैट इज ज़ीरो एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज
called negative acceleration. Velocity of object is not increasing or not decreasing, that is no changes in velocity is called zero acceleration. Understood student? पढ़ो एक बार. If the velocity of an object does not change with time, it has zero acceleration. समझ में आ गया? Okay. Now our next point, 13 point is uniform circular motion. अभी 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा सर्क्यूलर मोशन. ठीक है, सर्क्यूलर मोशन पढ़ा रहेगा ना. जब भी कौन सा भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एक सर्क्यूलर पाथ पे मूव करता है, दैट इज़ नथिंग बट अ सर्क्यूलर मोशन. ठीक है, और यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम एक कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मोशन मूवमेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. चलो डिटेल में पढ़ते हैं. स्पीड अगर कांस्टेंट हो, सेम हो, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में स्पीड कैसी है, सेम है, कांस्टेंट है, बट द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम, इट्स नॉट कांस्टेंट. डिस्प्लेसमेंट के वजह से वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. देयर इज अ वेरियस चेंज इन वेलोसिटी एंड ऑल्सो इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट स्पीड कांस्टेंट है. तो जब भी स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सर्क्यूलर पाथ में मूव करता है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्क्यूलर मोशन और इन अ सर्क्यूलर पाथ विथ कांस्टेंट ऑफ स्पीड. ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, तभी जब एक ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन में मूवमेंट करेगा तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. बाकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भले ही चेंज क्यों ना हो, बट अगर स्पीड कांस्टेंट है और वो सर्क्यूलर मोशन में मूव कर रहा है, दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. ठीक है, ये ध्यान में रखो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड अ सर्क्यूलर पाथ विथ स्पीड, सर्क्यूलर पाथ और स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. ठीक है, स्पीड कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए. अगर चेंजेस इन स्पीड आ गया सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. ठीक है, अगर आया कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ विथ चेंजेस इन स्पीड, सो दैट इज नॉन, क्या आएगा फिर इधर, नॉन आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा, है ना. बट वहाँ पे ही अगर जो ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन में मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट, इन लेक्चर नंबर 3 हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन ग्राफिकल फॉर्मेट. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के बाद देखेंगे स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, उसके बाद देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, सो हमें लेक्चर नंबर 3 में क्या देखना है, ग्राफिकल फॉर्मेट में टाइम और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से हमें देखना है यूनिफॉर्म मोशन. दूसरे ग्राफ में हमें देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. थर्ड ग्राफ में देखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड देन आफ्टर स्टूडेंट हम देखेंगे, एक सेकेंड, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ. ठीक है, ये अभी 3 जो ये पूरा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफिकल फॉर्मेट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफिकल फॉर्मेट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफिकल फॉर्मेट और न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये जो 6 कॉन्सेप्ट है ये हम कब देखेंगे, इन लेक्चर नंबर 3 में. ओके स्टूडेंट, अभी आपको स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 पूरा समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. सो डू लाइक टू आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये 9th स्टैंडर्ड की वीडियो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.